When you know the trend of any exam, it becomes quite easier to prepare for that exam. So दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपके CUT एग्जाम का एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को उसको डिफिकल्ट फील करते हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, GAT एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ। 2022 जब से CUT स्टार्ट हुआ था, GAT कैसा था, क्या बदलाव आए, CBT मोड में हुआ, ऑफलाइन मोड में हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हुए, कम हुए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और इस बार क्या एक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा। When you know the trend of any exam, it becomes quite easier to prepare for that exam. So दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपके CUT एग्जाम का एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को उसको डिफिकल्ट फील करते हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, GAT एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ कि 2022 जब से CUT स्टार्ट हुआ था, GAT कैसा था, क्या बदलाव आए, CBT मोड में हुआ, ऑफलाइन मोड में हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हुए, कम हुए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और इस बार क्या एक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा, पूरे ट्रेंड का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो अ स्मार्ट इनसाइट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वाई एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो आप किसी भी चीज़ की जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जा चुका है और क्या अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी आती हैं, क्या एक सा पैटर्न रहता है या पैटर्न भी चेंज होता रहता है, क्या पेपर हमेशा ऑनलाइन मोड में ही होता है या ऑफलाइन में भी हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस को आप लोगों को एक जानने में हेल्प मिलती है और सबसे बड़ी चीज़ कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है, जो हमारे वीक एरियाज हमारे लेस एरिया वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम करें या नहीं करें, सारी चीज़ें आपको जानने में हेल्प मिलती हैं। इट हेल्प्स यू प्लान योर स्ट्रेटेजी। आपके स्ट्रेटेजी को प्लान करने में आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है वो हेल्प मिल जाती है। आपको क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में एक आइडिया लगाना आसान हो जाता है और आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं उन टॉपिक्स पे जो आप लोगों से ज़्यादा पूछते हैं। जैसे क्वांट के अंदर इस बार एडवांस मैथ में वो चीज़ें पूछी थी जो पहले कभी इतिहास में नहीं पूछी CUT में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती हैं, तो वो कैसे उससे डील करना है। अवॉइड ओवर प्रिपरेशन ऑन लेस आस्क्ड एरियाज। कम पूछे जाने वाली चीज़ों पे कई बार एक सवाल नहीं आता है, ऐसी चीज़ पे हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और कई बार जैसे मान लो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन फिक्स हैं, 8 टॉपिक से आने ही है उनसे, तो 50 नंबर का मामला है। तो आपको मैं बताऊंगा ना कि वहाँ पे आपको कैसे काम करना है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, तो उसको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं GAT के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेटा GAT के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आप लोगों का इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, इंग्लिश नहीं, आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक GK वाला पार्ट होता है और उसके अलावा आप लोगों का करंट अफेयर वाला पोर्शन होता है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को यहाँ पर 60 मिनट में करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये खुद NTE को भी नहीं पता। ये तो उसी दिन ही पता चलेगा जब एग्जाम आएगा। ऐसी शिफ्ट भी आई थी इस बार जहाँ पे 50 में से 40+ क्वेश्चन आप लोगों को ओनली क्वांट से देखने को मिले। ऐसी शिफ्ट भी आई थी। सो इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर भी एक आइडिया ये है कि आप तीनों से बराबर यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन ईच पोर्शन से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, किसी से 15, किसी से 12, किसी से 18। एक आइडिया, एक एवरेज आइडियल ऐसा होता है, ठीक है। बाकी कहीं से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो CUT जो है आपका CUCET उस समय पे था, ये आप लोगों का 75 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें से आप लोगों को 60 क्वेश्चन करने होते थे। कोई भी 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे वही क्वेश्चन छोड़ते थे जो 15 मुश्किल होते थे, जो नहीं आते थे वो छोड़ देते थे, कोई बात नहीं। 2023 में इन्होंने 75 से क्वेश्चन को 60 पे ले आया और इस 60 में से 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी थे। 10 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कोई भी छोड़ सकते थे। 2024 में भी आपका यही ट्रेंड रहा। उसके बाद 2025 में भाई साहब काफ़ी सारे बड़े चेंजेस देखने को मिले। इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को और ये हर सब्जेक्ट में ही कर दिया गया। 50 क्वेश्चन सब में आएंगे और 50 ही करने होंगे। जहाँ पे आप लोगों को पहले कुछ सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते थे, आपको 35 करने होते थे, या आपको 50 आते थे 45 करने होते थे, या 40 करने, ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि टफनेस हर साल बढ़ी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को चाहे कम कर दिए हो, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा था, टाइम यहाँ पे कम कर दिया। तो यहाँ पे 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि आपको 50 के 50 ही करने पड़ेंगे। कोई एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। तो ये टफनेस धीरे धीरे हर साल जो है देखने को मिली है आपको, बढ़ी हुई। तो आप ये कह भी सकते हो कि कुल मिलाकर अगर हम देखें, बातों को समझने की कोशिश करें, तो 2022 से
2022 से लेकर के मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, 2022 से 2025 तक जो आपका लेवल है वो काफ़ी हद तक आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है। जीएटी के अंदर तो खासकर मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने पिछले ईयर के हिसाब से तैयारी की थी कि यार पहले ये चीज़ें पूछी है तो मैं ऐसे ही तैयारी कर लेता हूं, वो भाई साहब कई बच्चे ऐसे हैं जो बिलख बिलख कर रो रहे हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना। बट ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो चीज़ें पढ़ाई थी एग्जैक्टली वो चीज़ें पढ़ी भी हैं, तो उनको लेवल बढ़ा हुआ आया तब भी उन्होंने डील कर लिया। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस जरूरी है। सीबीटी मोड में पेपर हुआ स्टार्टिंग में, कंप्यूटर बेस्ड 23 में भी, 24 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया एनटीए द्वारा, हाइब्रिड मोड में पेपर लिया गया है ना। जो ज़्यादा बच्चे जिस सब्जेक्ट में थे वो पेपर आप लोगों के ऑफलाइन लिए गए, मतलब मैक्सिमम जो है जैसे आपका जीएटी हो गया, इंग्लिश हो गया, या मेजर सब्जेक्ट हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब, तो ऑफलाइन पेपर्स हुए थे इनके। लेकिन वहाँ पे बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यार, मतलब काफ़ी टाइम वेस्टेज हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया और उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जिसको पेपर में 60 मिनट की जगह 30 मिनट ही मिले करने के लिए, 40 मिनट ही मिले, वो रोता विलखता रह गया। एनटीए ने कुछ नहीं किया, हो गया जो हो गया, ख़त्म। तो पेपर का मोड जब चेंज होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वापस इस बार सीबीटी मोड था, काफ़ी जगह पर यहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, जो कि कुछ ना कुछ आपको हर बार देखने को मिलता ही है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली, ठीक है। आप बाद में बिलखते रह जाएंगे, कुछ होता नहीं है उसके बाद में। तो इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर टू ब्रेक द डोर्स, ठीक है। आप उसकी चाबी मत ढूंढिए, दरवाजा तोड़ने की क्षमता रखिए। इसके बाद में बात करें ओवरऑल के बारे में, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 आप लोगों को बढ़ावा देखने को मिला। अब 2026 में क्या होगा मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कम लेवल आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल हर साल बढ़ रही है। खासकर अगर मैं जीएटी एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये शायद इसको मैट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं और एक ऐसा पोर्शन बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एग्ज़ाम को कंपलसरी कर दिया जाए। हो भी सकता है कि इस एग्ज़ाम को जीएटी को बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो कंपलसरी है, आपको बीएचयू में जाना है, जेएनयू में जाना है ना, आपका इलाहाबाद है या फिर जेएमआई है, काफ़ी सारे में तो लगभग इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको आगे चल के मैंडेटरी कर दिया जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आगे आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ों के बारे में बात करूं, 2022 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। एक मिक्स्ड और बैलेंस्ड आप लोगों को जो लेवल है वो देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, इजी टू मॉडरेट थी, मतलब इजी थी कुछ और कुछ आपकी मॉडरेट लेवल की थी। टफ क्वेश्चन बहुत कम थे। जनरल अवेयरनेस आप लोगों का मॉडरेट लेवल का था, चीज़ें अगर पढ़ी हुई है तो आप कर सकते थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी आपका मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक ये देखो जीएटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्वांट्स, क्योंकि क्वांट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे के लिए नई हो जाए या डिफ़िकल्ट हो जाए, कैलकुलेटिव हो जाए, कॉन्सेप्चुअल हो जाए, तो उसको फंसा सकती है। अर्थमेटिक एडवांस का लोचा रहता है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है सर अर्थमेटिक कितना आएगा, एडवांस कितना आएगा। तो 60% अर्थमेटिक था, 40% एडवांस मैथ्स था स्टार्टिंग में जब सीयूटी शुरू हुआ। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट ईयर की, 2023 की। 2023 की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग का देखो मैं अगर आपको बताऊं तो लेवल मॉडरेट ही रहा है। कुछ केसेस में इजी भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आना है, नॉन वर्बल के 4-5 क्वेश्चन आने हैं, 2 सवाल नंबर सीरीज़ के, 2 आपके मिसिंग नंबर के, कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन, एक क्यूब का, एक डाइस का, कैलेंडर क्लॉक के 3-4 क्वेश्चन, यही मतलब रहता है। कुछ जगह पे पजल वगैरह एक आध मुश्किल डाल दे तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ा देता है, बाकी नॉर्मली आपको बहुत घबराने की ज़रूरत रीजनिंग में नहीं है। एक बार ढंग से आपने इसका अगर सिलेबस पूरा कर लिया, टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन कर लिए, आपको रीजनिंग में कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो आपकी मॉडरेट से स्लाइटली टफ की तरफ गई थी। यार देखो जीएस में क्या हर बच्चे का हाल यही रहता है, सही बताऊं तो आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा वाइड है एरिया। आपको इको है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, ठीक है। स्टैटिक जीके के जितने भी चीज़ें पूछी गई हैं, या आपका करंट अफेयर्स है, तो बहुत बड़ा एरिया है यार, हर बच्चे के लिए ये मुश्किल रहता है एक तरीके से। तो वो नॉर्मल भी आता है ना कई बार, तो वो टफ लगता है, समझ रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप यार अपने डोमेन के साथ में, लैंग्वेज के साथ में, क्वांट और रीजनिंग पढ़ते हुए जीएस पे के ऊपर भी इतना ज़्यादा फोकस कर पाओ, इतनी चीज़ें पढ़ पाओ। तो कहीं ना कहीं वो अपना मॉडरेट लेवल था और थोड़ा बहुत कहीं टफनेस की तरफ भी वो गया था, बट आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिला था 22 के कंपैरिजन में 23 में। अगेन क्वांट की बात करें तो ठीक ठाक लेवल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मॉडरेट ही लेवल आपको पूछा गया था। इसमें आप लोगों को अर्थमेटिक की जो परसेंटेज है वो बढ़ी हुई मिली, एडवांस कंपेरेटिवली कम देखने को मिला।
एडवांस मैथ कंपेटिवली कम देखने को मिला 22 से 23 के अंदर। अब हम जब 24 में यहाँ पे आ जाते हैं, 24 में आते हैं तो 2024 में रीजनिंग का वही मैंने आपको बताया मॉडरेट लेवल ही चल रहा है। क्वांट के अंदर आपका जो लेवल है 24 में मॉडरेट से स्लाइटली हल्का टफ की तरफ गया, पूरा टफ आपको नहीं कह सकते हो, क्योंकि 2024 में ना एक ही पेपर हुआ था, तो इसका एनालिसिस करना थोड़ा आसान भी है, क्योंकि एक ही पेपर था, पेपर 2 4 5 तो थे नहीं। उस एक पेपर में आपके जो है ना, मतलब अगर 20 क्वेश्चन जैसे आते हैं मान लो क्वांट में, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एवरेज थे और 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से एवरेज से हल्के से टफ थे, और 2-1 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव थे या कॉन्सेप्चुअल थे। तो ये उसका था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका क्वांट मॉडरेट से स्लाइटली टफ की तरफ आप कह सकते हो, और इसमें भी 70-75 बल्कि 80% के आसपास अर्थमेटिक था, और यहाँ पे एडवांस मैथ बहुत ही कम पूछा गया था, मतलब कोई 20 में से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों को क्या लग रहा है, सर 2022 से 23 में लेवल बढ़ रहा है, 24 में लेवल बढ़ रहा है, क्वांट के अंदर अर्थमेटिक बढ़ता जा रहा है, एडवांस मैथ कम होता जा रहा है, लेकिन ये एंटी है बॉस, ये कब कौन सा सरप्राइज दे दे पता नहीं चलता, और जो हर सरप्राइज के लिए रेडी है ना, वही CUT का एग्जाम फोड़ सकता है। 2025 में भाई साहब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। 2025 में आप लोगों को एडवांस मैथ जो है ना, वो आप लोगों को कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पे 80-90% एडवांस मैथ पूछ लिया। मैं ये नहीं कह रहा सब शिफ्ट ऐसी थी, लेकिन वो शिफ्ट आपकी भी तो हो सकती थी ना। काफ़ी शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पे 80% से ज़्यादा एडवांस, ऑलमोस्ट सारा एडवांस पेपर में। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी भी थी जहाँ पे सारा अर्थमेटिक भर दिया, लेकिन ये शिफ्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, और इसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की भरमार कर दी गई। एक सवाल ऐसा पूछा गया जिसमें 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब उस एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कहने का मतलब अनप्रिडिक्टेबल 2025 में रहा था। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो भाई साहब जीएस को सुपर टफ बना दिया गया था कुछ शिफ्ट के अंदर। नॉर्मली देखें तो टफ था हर जगह पे, या मॉडरेट टू टफ रहा था, लेकिन कुछ शिफ्ट में आपका बहुत टफ बना दिया था। एक सवाल के अंदर 4 चीजें और बहुत डीप चीजें पूछ ली थी, है ना। क्वांट के अंदर जैसे मान लो किसी एक एग्जाम के अंदर क्वांट को टफ कर दिया, किसी में रीजनिंग, किसी में जीएस को टफ कर दिया। रीजनिंग का वही रहा था, मॉडरेट लेवल आप लोगों का आया था, मतलब जिसने पढ़ा हुआ था वो सारे क्वेश्चन कर पा रहा था। तो कुल मिला के जो ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है, इसका पूरा का पूरा अगर मैं आपको सार बताऊं तो आप लोगों को रीजनिंग प्रॉपरली नॉर्मल पढ़नी है, अपना प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। जीएस के अंदर आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा कवर करनी पड़ेंगी, अगर वहाँ आपको स्कोर करना है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन सलाह देता हूँ, पहले क्वांट और रीजनिंग आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मैंने आपको सपोज 3 महीने क्वांट पढ़ा दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीएस को पढ़िएगा मत, लेकिन बेटा ऐसा ना हो कि आप मैथ्स रीजनिंग के ऐसे टॉपिक छोड़ रहे हो जो कि पता है कि आने ही आने हैं, और आपको वहाँ पर मान लो कि 50 में से 35 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग के या 40 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, है ना। तो वो आपका 150-200 नंबर फिक्स हो जाए, उसके बाद में आप बाकी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाना जो आपको अनप्रिडिक्टेबल लगे, ठीक है। तो पढ़ना आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो चीज़ें पूछी ही जाती हैं पहले उनको कवर किया जाए, और हम आपको बताते रहेंगे प्रॉपर, आपको सिस्टमेटिक तरीके से। अगर पॉसिबिलिटी है आपके लिए, अफोर्ड कर सकते हो, तो प्रॉपर बैच लेकर के पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब से कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और उतना कंटेंट नहीं मिल पाता, फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए परेशान रहते हो, फिर डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है, फिर आपको अपना परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं हो पाता है ना। तो आपको पेड बैचेस में प्रॉपर बैच टेस्ट या फिर आपका वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें ट्रैक कर पाते हो, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक स्टडी हो पाती है। तो प्रॉपरली आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है जीके विल स्टे फैक्चुअल। आप लोगों की जो जीएस है यहाँ पे जो है कैसी रह सकती है, जीएस आपकी वही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कंपेरेटिवली शिफ्ट के अंदर ज़्यादा देखने को मिले। तो फैक्चुअल वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा फोकस करनी है ना। जो आपके जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका डेज है, थीम है, या फिर करंट अफेयर्स के जो आपके टॉपिक्स हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, या फिर जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर क्या होता है, फिक्स क्वेश्चंस वहाँ से आते ही आते हैं। तो स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस, करंट अफेयर भी पढ़ना है, बट कई शिफ्ट के अंदर चीज़ें कम आई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वांट विल रिमेन बेसिक बट लेंदी। क्वांट में कम संभावना है कि वो लेवल को कम कर देगा। आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे, कैलकुलेटिव मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, तो फोकस करके चलना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा आपको यहाँ पर इस बार पजल पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पजल कंपेरेटिवली इसने 3-4 साल में ज़्यादा नहीं पूछी है। तो पजल वाला और सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है ना, यही एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से वो पेपर को टफनेस की तरफ लेकर के जा सकता है,
बाकी तो नॉर्मल रीजनिंग में आप कर लोगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मोर एम्फोसिस ऑन स्मार्ट प्रिपरेशन, तो स्मार्ट प्रिपरेशन पे आप लोगों को यहाँ पर फोकस करके चलना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल 2026, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब कैसा लेवल रह सकता है इनका, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का वही मॉडरेट रहेगा, जीएस में आपको स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा पूछ सकता है, क्वांट में आप लोगों को लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अर्थमेटिक एडवांस कितना आएगा, कोई भी प्रोडिक्शन नहीं है, कोई भी प्रोडिक्शन नहीं है, कितना भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में अब आपको मैं एक भाई वाली सलाह देता हूँ 2026 के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। एक तो जीएटी जो है वो आप लोगों का स्मार्ट हो रहा है, हार्ड नहीं हो रहा है, तो इसको ज़्यादा अपने दिमाग पे हवा नहीं बनाना है कि ये तो टफ है, मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा अगर उसको स्मार्टली पढ़ोगे हमारे साथ में तो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपको स्पीड बनानी है। स्पीड कैसे बनाओगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी आए। कुछ बच्चे ऐसे थे, तैयारी अच्छी थी, पढ़ा सब हुआ था, मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए, वहाँ पे सरप्राइज मिल गया, टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से, ठीक है। डोंट इग्नोर आपका जीके और क्वांट, तो आप लोगों को क्वांट के ऊपर फोकस करना है, जीएस में आपको स्टैटिक वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अवॉइड रिलाइंग ऑन पास्ट ईयर ओनली, पिछले साल वाले बच्चों ने यही किया था कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ओनली कर लिए, उसके अलावा जो मैं नई चीज़ कराता था बच्चे बोलते सर ये तो आज तक आया ही नहीं है। अब वही बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा वैसा टाइप का और करा देते तो हमारा फ़ायदा हो जाता। तो इसलिए एग्ज़ाम में जो भी आ सकता है वो, और जो आज तक नहीं आया है वो भी आप लोगों को अगर टीचर करा रहा है तो आपको उस पर फोकस करके पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर पर ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ ही बस बढ़ना है और उससे आगे नहीं जाना, तो आपको चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतना ही कहना चाहूँगा। प्रैक्टिस विद अपडेटेड पैटर्न, जो अपडेटेड 2025 के क्वेश्चन है उनको ज़रूर करिएगा। फॉलो वीकली करंट अफेयर्स, आप लोग वीकली या हाफ मंथली जैसा भी आप चाहें, आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ में पढ़ें। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट विद सेक्शन टेस्ट, सेक्शन टेस्ट देते रहना, ओनली लैंग्वेज का या ओनली आपका मान लो क्वांट का, जीएस का, ओनली ये सेक्शनल टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। एनरोल इन कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड जो बैचेज हैं उनके अंदर आप एनरोल कर लीजिएगा, जो भी आपको बढ़िया लगे। अभी आपका आरएम 3.0 है जो सबसे लेटेस्ट बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है, और अभी आपकी जो सेल है वो भी चल रही है, तो उसमें आप Y829 डिस्काउंट कोड लगा के एनरोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। बाकी आप लोगों की कोई और क्वेरी हो जीएटी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है कि एक आपको प्रॉपर एनालिसिस दे पाऊँ कि किस तरह का जीएटी का पेपर होता है। और जीएटी जिनके टारगेट कोर्स में है उनको तो जीएटी पढ़ना ही है, जो भी कंफ्यूज है कि यार टारगेट कोर्स नहीं पता या उनके टारगेट कोर्स में जीएटी नहीं है, तो वो भी यार जीएटी को पढ़ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर मैं सोच रहा था कि ओनली डोमेन से मेरा डीयू में यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरे डोमेन में नंबर अच्छे नहीं आए। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ बीएचयू वगैरह में, वहाँ पे मेरे को डोमेन के साथ साथ में जीएटी के नंबर भी मांग रहा है। मैंने जीएटी तो पढ़ा ही नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो उसमें तो अब हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास अब बैकअप नहीं है। तो सेफ साइड जीएटी होगा तो कई सारे डोर आपके लिए और खुल जाएंगे। सो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ जीएटी को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये आपका आरएम 3.0 बैच है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर देना sharma.amit@adda247.com। अदरवाइज आपको सारी क्लैरिटी है तो आप Y829 डिस्काउंट कोड लगा के जुड़ना, इसके द्वारा आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी आपके एडमिशन के लास्ट दिन तक, ठीक है। एक इसमें महापैक के ऑप्शन आते हैं, तो आप महापैक के साथ में भी जुड़ सकते हो, जो आपको यहाँ पर सारे बैचेस का एक्सेस दिलाएगा पूरे के पूरे साल, जितने भी बैचेस आएंगे सबको आप लाइव पढ़ पाएंगे, विद बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस क्वेरी को आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो नीचे, या फिर हमारे बैचेस को ज्वाइन करके प्रॉपरली अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। सो आर यू रेडी फॉर योर CUT 2026 प्रिपरेशन? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।